हरे कृष्ण। आज स्मरणीय 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिनांक है 18 दिसंबर, दिन है गुरुवार और आज है पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और आज मासिक शिवरात्रि भी है। चतुर्दशी तिथि कल सुबह शुक्रवार को 4:59 पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से 6:18 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:06 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:40 पर। आज भद्रा काल भी लगा हुआ है, जो कि सुबह से लेकर दोपहर 3:47 तक रहेगा। भद्रा का वास स्वर्गलोक में रहेगा और ये भद्रा पृथ्वीलोक पर अशुभ नहीं होगी। तो आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा अध्याय 14। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पौष मास का अत्यंत पावन समय चल रहा था। शीत ऋतु अपने चरम पर थी, चारों ओर ठंडक थी, किंतु जिनके हृदय में भगवान हरि का नाम बसता है, उनके भीतर सदा भक्ति की अग्नि प्रज्वलित रहती है। इसी पवित्र मास में भगवान विष्णु अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उन्हें श्रेष्ठ फल भी प्रदान करते हैं। पिछले अध्यायों में आपने धर्मदत्त, सुमित्रा, चंद्रकांता और अन्य भक्तों की कथा सुनी। अध्याय 14 में हम उस परम फल की कथा सुनेंगे जो निष्काम भक्ति, व्रतदान और सेवा से प्राप्त होता है। धर्मदत्त अवृद्ध हो चुके थे, शरीर दुर्बल था, किंतु मन अत्यंत स्थिर और पवित्र था। पौष मास का आरंभ होते ही उन्होंने संकल्प किया, जब तक प्राण है तब तक पौष मास में भगवान विष्णु की सेवा, व्रत और दान करता रहूंगा। उन्होंने अपने परिवार को पास बुलाकर कहा, पौष मास का एक एक दिन अमूल्य है। जो मनुष्य इस मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। धर्मदत्त प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, शीतल जल से स्नान करते और भगवान श्री हरि की मूर्ति के समक्ष दीप जलाते। ठंड के कारण शरीर कांपता था, परंतु उनके मुख से निरंतर ओम नमो नारायण का जाप होता रहता। वे कहते हैं, यह शरीर नश्वर है पर भक्ति अमर है। उन्होंने अन्न, वस्त्र, कंबल और तिल का दान प्रारंभ किया। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। जो गरीब, असहाय या भूखा आता है, उसे वे स्वयं अपने हाथों से भोजन कराते। एक दिन पौष मास की अमावस्या को कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण धर्मदत्त के द्वार पर पहुंचा। उसके शरीर पर फटे वस्त्र थे, वह ठंड से कांप रहा था। ब्राह्मण बोला, वत्स, मेरे पास पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को अन्न नहीं, यदि कुछ दान मिल जाए तो प्राण बच जाए। धर्मदत्त के पास उस समय केवल एक ही गर्म वस्त्र था, जो उन्होंने अपने लिए रखा था। परिवार चिंतित हो गया। पिताजी, यदि आप यह ही दे देंगे तो आप स्वयं ठंड से कैसे रहेंगे? धर्मदत्त मुस्कुराए, यदि भगवान की सेवा में शरीर कष्ट पाए तो वही सौभाग्य है। उन्होंने बिना क्षण भर सोचे वह वस्त्र ब्राह्मण को दे दिया। जैसे ही ब्राह्मण ने वस्त्र ओढ़ा, वह दिव्य तेज से प्रकाशित हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, धन्य है धर्मदत्त, तूने पौष मास में निष्काम दान देकर मुझे प्रसन्न कर लिया। वह ब्राह्मण स्वयं भगवान विष्णु थे। भगवान श्री हरि अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए। धर्मदत्त और उनका परिवार भूमि पर गिर पड़े। भगवान बोले, हे धर्मदत्त, पौष मास में व्रत, दान और सेवा करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय है। तूने अपने जीवन को सफल कर लिया। धर्मदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे न धन चाहिए न यश, बस जन्म जन्मांतर तक आपकी सेवा करता रहूं, यही मेरी इच्छा है। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में यह सीखा कि पौष मास केवल ठंड सहने या उपवास करने का नाम नहीं है। यह मन को पवित्र करने
अहंकार को त्यागने और प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखने का मास है। जो व्यक्ति इस मास का सही अर्थ समझ लेता है, उसका जीवन स्वयं एक कथा बन जाता है। अंततः धर्मदत्त ने वैराग्य धारण किया और अपना शेष जीवन तीर्थों और साधु संतों की सेवा में बिताया। अंत समय में उसने प्रभु विष्णु का स्मरण करते हुए देह त्यागी और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पौष मास कथा का यह 14वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि सच्ची भक्ति निस्वार्थ होती है। दान और सेवा संकट में भी नहीं छोड़नी चाहिए। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाला कभी निराश नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।